सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मालिक अहमद खान ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। इशफाक, क्या पेशरफ्त हुई मजीद? जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बानी पीटीआई के खिलाफ इज्जत के दावे पर समाअत हुई है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान बतौर गवाह अदालत में पेश हुए और अदालत के सामने उन्होंने हल्फ लिया कि जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह नाराज हो। जिसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये अदालत में कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। अप्रैल 2017 में बानी पीटीआई ने संगीन इल्जामात लगाए जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर नशर हुए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नजदीक इन इल्जामात के जरिए गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया गया। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये भी अपने बयान में कहा कि इस्लाम में भी झूठ और गिबत की सख्त ममानत है। झूठ बोल के किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मजहबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने जो दावा किया है वो इस अदालत में आने का हक रखते हैं। इस मौके पर बानी पीटीआई के वकील ने मलक मोहम्मद अहमद खान के बयान पर जिरा शुरू की और ये कहा कि बताएं आप क्या कहते हैं। जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि ये तमाम कौमी प्रोग्राम कौमी नशरियाती इदारों पर आते हैं। ये दुरुस्त है कि तमाम प्रोग्राम पंजाब से ऑन एयर नहीं होते। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि क्या आपको पता है कि पनामा केस भी हुआ था जिस पर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पनामा पेपर्स का केस उन अफराद की फहरिस्त के बारे में था जिनकी बिरोने मुल्क इन्वेस्टमेंट थी। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के बारे में कोई दरख्वास्त दायर की। तो मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। बानी पीटीआई के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या आपको इल्म है कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ थी। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुझे तफसीली तौर पर इसके बारे में कोई इल्म नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ को पनामा पेपर में सजा हुई। जिस पर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। बानी पीटीआई के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि महज इस मुकदमे की वजह से मुद्दई ने झूठा दावा दायर किया। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ये गलत है, महज सियासी मुखालिफ झूठा बयान देने नहीं आया। अदालत ने इस हवाले से बानी पीटीआई के जो वकील थे उनकी जिरा मुकम्मल कर ली। जिसके बाद अदालत ने मजीद कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए फ्री कैम के मजीद गवाहान को तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने हमें तफसील से आगाह किया।